हैं वो भी बताया गया है। इसके लिए तो बहुत जोर से एक बार इन लोगों के लिए तालियां तो बजा ही सकते हैं। उसके बाद में हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग जो वार्ड में जाके समझाइश देते हैं वो किस विषय में देते हैं और क्यों देते हैं। वैसे हम लोग आज आप लोगों को 4बिन के बारे में बताएंगे। हम सभी को पता है कि 4बिन क्या है, लेकिन उसके बाद में भी हम क्या करते हैं, मिक्स कचरा डालते हैं। तो आप लोगों को हम उसके माध्यम से बताएंगे कि कचरे को अलग अलग क्यों रखना चाहिए, उससे हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कचरे गाड़ी में जो कचरा डालते हैं वो कितने भागों में डालते हैं? दो भागों में, सूखा कचरा और गीला कचरा। ये हर किसी को पता है कि हम 2 भागों में कचरा डालते हैं, सूखा कचरा और गीला कचरा। लेकिन कचरे को कम करने के लिए सैनिटरी कचरा और घरेलू हानिकारक कचरा, ये 2 कचरे को और ऐड किया गया है। सैनिटरी कचरे में जो संक्रमण फैलाता है वहाँ हमारा सैनिटरी कचरा कहलाता है, और घरेलू हानिकारक कचरा जो हमें हानि पहुंचाता है वहाँ कचरा होता है। जैसे कि सूखा कचरा हमारा जो हमारे घर से निकलने वाले दूध दही के पैकेट होते हैं, स्टेशनरी, गत्ते के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतलें, बिना टूटा हुआ ग्लास, ये हमारा सूखा कचरा हुआ। तो हमारी जो कचरे गाड़ी में जो नीला बिन लगा है आप लोग उसमें डालिएगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है दूसरा कचरा, गीला कचरा। गीले कचरे का आप लोग चाहे तो घर में निपटान कर सकते हैं खाद बना के। आप लोगों को यदि खाद बनाने का जानकारी चाहिए तो वो हम इसके बाद दे सकते हैं। और गीले कचरे में जैसे हमारे घर में बचा हुआ भोजन, पूजा के फूल, दूबा, बेलपाती, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, ये हमारा गीला कचरा हुआ। लेकिन अधिकांश क्या करते हैं, बड़े घरों बोलो कि नॉर्मल घर में भी बोलो, तो पॉलीथीन रखते हैं डस्टबिन में, और डस्टबिन के अंदर जो पॉलीथीन रखते हैं उसमें हम गीला कचरा डालते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि मिनिमम एक घर से हम लोग, ये मान लीजिए हमारे कचरे गाड़ी में एक कॉलोनी में 20 घर से कचरा लिया तो 20 घर में 15 घर से मिलेंगे जहाँ गीले कचरे को पॉलीथीन रख रहे हैं। ये बात सही है? उससे अभी आप लोगों ने नुक्कड़ नाटी के प्रति देखा कि क्या नुकसान है। जो हमारी गाय है, हम उन्हें गौ माता बोलते हैं, वो भी खा लेती है, गले में फंसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आसपास यदि नालों में पड़ी है तो पॉलीथीन जाम हो जाती है। और एक बात, जैसे मैंने आपको जैसे बताई कि एक घर से हमें एक पॉलीथीन मिली, 20 घर से हमने कचरा लिया, 20 घर से हमको पत्ता घर में पॉलीथीन में गीला कचरा मिला। तो आप लोग ये सोचिए जहाँ वो सेग्रीगेशन होने जाता है वहाँ अलग अलग करेंगे तो सबसे ज्यादा तो हमें पॉलीथीन का ही ढेर मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में हो गया हमारा सैनिटरी कचरा। सैनिटरी कचरा वहाँ कचरा होता है जो संक्रमण फैलाता है, जैसे कि बच्चों के डायपर, सैनिटरी पैड, ग्लव्स, मास्क, टिश्यू पेपर, जो हमें चोट लग जाती है वो पट्टियां भी हमारा संक्रमित कचरा है। हम एक बार यूज करते हैं, दोबारा उसे यूज नहीं करते हैं। हम इसे प्रॉपर तरीके से कागज में लपेट के जो कचरे गाड़ी के पीछे वाले में येलो बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा घरेलू हानिकारक कचरा। नाम से स्पष्ट है, हमारे घर से निकलने वाला हानिकारक कचरा जो हमें हानि पहुंचाता है, जैसे कि प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, तारों के गुच्छे हो गए, नुकीले खीले हो गए, रेजल हो गई, पेंट का डिब्बा। पेंट के डिब्बे में एक केमिकल पाया जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये हमारा घरेलू हानिकारक कचरा हो गया। सपोज आप ये घरेलू हानिकारक कचरे को अपने घर में मिक्स कचरे में डालते हैं, जैसे सूखे कचरे में डालते हैं। आप लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या कई बार अपने खेलते खेलते में कचरे में कुछ अपने काम की चीजें, सपोज एक गाड़ी की चाबी ही कचरे में डब्बे में चली गई, हम अपने हाथों से उठाएंगे, जैसे उससे संक्रमण होगा तो संक्रमण हमें फैलेगा। यदि हम छुएंगे तो हम क्या हर बार ग्लव्स पहन सकते हैं? क्या नहीं पहन सकते। घरेलू हानिकारक कचरे में भी यदि मान लो उसमें कांच के टुकड़े या नुकीले खीले हैं, वो हमारे हाथों में चुभ जाएगा। क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे? टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि हमें खीला चुभ चुका है। तो वैसे ही हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो जब अपने हाथों से कचरे को अलग अलग करते हैं, उन्हें भी तो चोट लग सकती है, उन्हें भी हानि पहुंच सकती है, उन्हें भी संक्रमण हो सकता है। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सैनिटरी कचरे और
डस्टबिन नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ हम सूखे कचरे और गीले कचरे के डस्टबिन रख रहे हैं वहीं पर सैनिटरी कचरे और घरेलू हानिकारक कचरे को कागज में लपेट के रख सकते हैं। जब हमारी कचरा गाड़ी आए तो हम उसमें डाल सकते हैं। सैनिटरी कचरा और घरेलू हानिकारक कचरा हमारे घर से डेली नहीं निकलता है, 15 दिन में एक बार निकलेगा या महीने भर में एक बार निकलेगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि ये दो कचरे को कागज में प्रॉपर तरीके से लपेट के ही कचरे गाड़ी में डालें। ये थी हमारे 4 बिन की जानकारी। आप लोग मिक्स कचरा देते हैं तो उससे क्या होता है पता आप लोगों को? कचरे का ढेर पे ढेर बनते जा रहा है। आप लोग जामुनझिली गए हो कभी? गए हो? वहां अपने कचरे का ढेर देखे है ना? तो वो सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपने घर से मिक्स कचरा देते हैं। यदि हम मिक्स कचरा नहीं देंगे तो वो कचरे का ढेर कम होते जाएगा और हमारे आसपास ना बीमारी होगी, ना हमें किसी प्रकार का संक्रमण होगा और हम अच्छे से रहेंगे। यही आपसे निवेदन है कि हमारे घर में हम 4 डस्टबिन रखें, 4 नहीं रख सकते तो 2 रखें और 2 कचरे को हम कचरे के जो डस्टबिन रखते हैं वही रखें। धन्यवाद।